जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। एक खबर आई है दोस्तों कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं, जो टॉप 6 आईटी कंपनीज हैं, उनका टोटल मार्केट कैप जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको अगर जोड़ दें तो टोटल पाकिस्तान की जीडीपी से 18 अरब डॉलर ज्यादा है। मैं तो देख के हाँ, वो टाटा वाटा का ये सब तो बनता है, देखो पाकिस्तान से ज्यादा एक इंडियन कंपनी का बड़ा होना, लेकिन ऐसी कंपनीज है, इंडियन कंपनी जो कि इंडिया में बड़ी फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एक दो कंपनीज का भी इसमें नाम है जो आम पाकिस्तानी फेमिलियर नहीं है, जबकि दे आर वेरी वेरी बिग कंपनीज। छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तानियों को इन कंपनियों का नाम नहीं पता। जनरली उनको पता है टीसीएस, दे नो अबाउट इन्फोसिस, राइट। बट आज मैं पढ़ता हूं, ये देखिए क्या है ये, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटी कंपनीज इन निफ्टी 50 exceeded Pakistan's GDP by 18 अरब डॉलर, 18 बिलियन डॉलर्स, और विद द आईटी सेक्टर वैल्यूड, मतलब इन सब का मिला के ना, वैल्यूड एट 356.21 बिलियन डॉलर्स, 356.21 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है पूरे देश का, ये 24-25 करोड़ का जो मुल्क है, उसकी टोटल जीडीपी है 338.24 अरब। यानी कि हमारी 6 आईटी कंपनीज जो हैं टुगेदर दे आर मोर देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अब मैं कंपनियों का नाम लूंगा और कितनी उनकी मार्केट कैप है ये आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आता है टीसीएस। जाहिर सी बात है, टीसीएस टॉप पे है, 166.5 बिलियन, 166.5 अरब डॉलर। ये अपने आप में ही हाफ ऑफ पाकिस्तान जीडीपी तो टीसीएस ही ले गया। ठीक है टीसीएस वालों, आपने झंडे गाड़ दिया, अब आप साइड में हो जाओ। इन्फोसिस 76.54, 76.54 अरब डॉलर इन्फोसिस है। फिर आते हैं एचसीएल टेक। एचसीएल टेक 47.36 बिलियन। विप्रो 30.98 बिलियन, आप लगा लो 31 लगा लो विप्रो का। माइंट्री 18.06 अरब डॉलर, और टेक महिंद्रा 16.38 अरब डॉलर। ये टोटल अगर हम इन 6 कंपनियों का मिलाते हैं तो भैया टोटल इनका बनता है 356.21 अरब डॉलर। आई रिपीट, 356.21 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान का कितना है टोटल जीडीपी? पूरे मुल्क का जीडीपी है 338.24 बिलियन। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जज्बे वाली कौम हैं, हम कलमा पढ़ के मुल्क बना था, और इंडिया हमारे सामने कोई इंडिया नहीं, इंडिया हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एक बार हम घोड़े पे चढ़ गए तलवार पकड़ के तो सीधा गजवा हिंद करने सरोजनी नगर मार्केट ही पहुंच जाएंगे। अब ये देखो, तो ये तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम निराश मत होना, तुम परेशान मत होना, तुम्हारे लिए भी एक भयंकर खुशखबरी है। सुनोगे तो गदगद हो जाओगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तानियों को, दिल छोटा मत करो, निराश मत हो। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान को फाइनेंसिंग करी है 535 मिलियन की। 535 मिलियन। आज शाम को बिरयानी और कोरमा दोनों बनेंगे घर पे। वेरी गुड। पाकिस्तान को 2 प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करी है वर्ल्ड बैंक ने 535 मिलियन यूएस डॉलर्स की। ठीक है जी। और एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द क्राइसिस रेजिलिएंट सोशल प्रोटेक्शन क्रिस्प प्रोग्राम एम्स टू स्ट्रेंथन द कंट्रीज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम एंड बिल्ड शॉक रेजिलियंस अमंग पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स। मैं आपको थोड़ा सा यार डेटा दे दूं, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि 400 मिलियन जो क्रिस्प फाइनेंसिंग है, ये पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाएगी। 135 जो लीवाकुआ प्रोजेक्ट विल सपोर्ट क्लाइमेट स्टार्ट प्रोडक्शन एंड मार्केट एक्सेस इन द लाइवस्टॉक एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स। और फिर इन्होंने 1-2 हाथ जेब में डाल दिए। 2022 को जो फ्लड हुए थे पाकिस्तान में, उसके भी थोड़े थोड़े इन्होंने पैसे ले लिए। ये देखो, जेंडर गैप के लिए ये सारे के सारे, यहां पे मैं बता रहा हूं चोरी चल रही है पाकिस्तान में। जेंडर गैप, एनिमल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, कितने करोड़ तो अभी काट दिए ईद में। ये एनिमल वेलफेयर पाकिस्तान में कब से होने लगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। और ठीक है आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग कि फिर आप अगर जानवर भी काट रहे हो
और आप एनिमल वेलफेयर के लिए पैसा भी ले रहे हो। यार ये क्या चक्कर है? आप जेंडर इक्वालिटी के लिए पैसा ले रहे हो, औरतों को घर से नहीं निकलने देते। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि मतलब ये तो मुनाफकत है। एक हाथ से पैसे ले रहे हो, एक हाथ से वही उल्टा काम कर रहे हो। ठीक है जी। एनीवे, अब आते हैं एनालिसिस पे। तो पाकिस्तान का ये हुआ कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को किसी ना किसी बहाने पैसे देता रहता है। ये जो भी हेड्स हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, एक तो अजय बांगा जी हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के। सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, इनको अपने पैसे मत डुबाओ। मैं बता रहा हूं, आप लोग चाहते हो इनका भला हो जाए, खुद नहीं चाहते इनका भला हो। खुद तो पाकिस्तानी छोड़ छोड़ के बाहर चले जाते हैं अपने देश को। आप लोग क्यों इनको मत करो, मत दो पैसे। एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट। मैंने तो बोल दिया मत दो पैसे, लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ने इनको पैसे दे दिया, अप्रूव कर दिया, इनको पैसे मिल जाएंगे। ये दोस्तों हैं किसके लिए पैसे, आपको ये समझने वाली बात है पहले। व्हाट इज दिस अबाउट? ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या है पैसे। दोस्तों ये जो पैसे हैं ना, ये बेसिकली घूस है। पाकिस्तान को ऐसे कई अरब डॉलर पहले मिल चुके हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिकन गवर्नमेंट चेक काट के नहीं देती। अमेरिका कभी IMF के थ्रू दिलवाती है, कभी वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिलवाती है, कभी इसके कभी उसके, ये सारी चीजों के लिए। और ये पाकिस्तानियों को घूस है। और ऐसी आपको और खबरें इस साल सुनाई देंगी, आप मान के चलना। आप आज मेरी बात नोट कर लो, आज की तारीख आप नोट कर लो। ये मेजर गौरव आर्य का प्रेडिक्शन है, वीडियो सेव कर लेना। ऐसे छोटे मोटे कभी 50 मिलियन दे दे, कभी 100 मिलियन दे दे, कभी 300 400 500 मिलियन दे दिया। ये वेस्ट से ऐसा आता रहेगा। कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी कभी दे देंगी कि यार ज्यादा तो नहीं, हमने 25 मिलियन यूरो का एक पाकिस्तान को हमने एड दे दी है क्लीन वाटर के लिए। कोई बोलेगा हमने 10 मिलियन यूरोस दे दिया पाकिस्तान को पोलियो इरेडिकेशन के लिए, गर्ल राइट्स के लिए, वुमेन राइट, गर्ल राइट टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ये सब जो सोशल फैक्टर्स हैं, इन सब के लिए पाकिस्तान को अब पैसे मिलना, इसमें तेजी आएगी। और इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण ये है, और ये मेरा एनालिसिस है और आप नोट कर लेना, यही होने वाला है। बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर फिर से एक बार अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से, लेकिन वहां पे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं, हम लोग समझते हैं कि तालिबान एक होमोजीनियस एंटिटी है, कि एक है तालिबान, ठीक है जी, एक है तालिबान और वो उसका एक छत्र राज चल रहा है, ऐसा हम लोग समझते हैं। ऐसा नहीं है। तालिबान इज अ लूज कलेक्शन ऑफ वॉरलॉर्ड्स। हाँ, उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक साथ रहते हैं, लेकिन तालिबान के अंदर वॉरलॉर्ड्स हैं। कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई टेरिटरी कंट्रोल कर रहा है, कोई कहीं से वसूली कर रहा है, कोई कहीं से टैक्स ले रहा है। ये सब तालिबान में चलता है। और अगर अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर आना पड़ा और दखल देना पड़ा, उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। और पाकिस्तान भाई बिना खजूर के कोई काम नहीं करता। ये सारी हैं कि 400 साढ़े 400 मिलियन अपने F-16 फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए और रिपेयर करने के लिए पैसे दे दिए। ये साफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए पैसे दे दिए, एनिमल वैक्सीन के लिए पैसे दे दिए। ये सारे अब पैसे बहुत आएंगे। 2024 का साल चल रहा है, 2024-2025 में बहुत आएंगे। अचानक आपको एक दिन ऐसी चलती फिरती सोशल मीडिया पर रिपोर्ट लगेगी, आपको पता लगेगा, और पाकिस्तान से सोशल मीडिया किसी ट्विटर पे, कहीं पे, फेसबुक पे डाला होगा कि एक्चुअली एक अमेरिकन ड्रोन का अड्डा है पाकिस्तान के अंदर, और ये किसी को नहीं पता होगा। चुपचाप से वहां पे पहले भी जब ड्रोन उड़े थे पाकिस्तान से, कई सालों तक तो पाकिस्तानियों को यही नहीं पता था कि ड्रोन हमारे अंदर से उड़ रहे हैं। इतनी मतलब जिसको कहते हैं उनके फौज ने इतना कंट्रोल कर रखी थी इंफॉर्मेशन। ये सब होना है। पाकिस्तानी आर्मी इज अ मर्सनरी आर्मी। दिस इज ब्लड मनी विच द अमेरिकन्स आर गिविंग। अब पाकिस्तानियों से अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर, बाय द वे नॉट जस्ट अफगानिस्तान, ईरान के अंदर ये लोग काम करवाएंगे। देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है।